मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में आज मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला महासचिव गुल्लू श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में वार्ड पार्षद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबरी 24/7 के चैनल की तरफ से, आपने अपना खास समय निकाला। आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे आज के वर्तमानिक परिवेश के बारे में कि वर्तमान समय में क्या किया जाए और कैसे मनुष्य जो है अपने आप को इस वर्तमान समय में सर्वाइव कर सके। मेरा यही प्रश्न है आपसे कि किस प्रकार से मनुष्य जो है इस कोरोना वैश्विक महामारी में अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, अभी कोरोना का जो स्थिति है, अभी भारत सरकार और बिहार सरकार जो भी अपना प्रयास कर रहा है, उसके बाद अपने आप को हमको सेव करना है। और ये कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, ये आपको फरवरी मार्च तक ये कोरोना का मार रहेगा ये अपने देश में, और धीरे धीरे कम होगा। और समझिए, हम लोग जैसे पहले गाय भैंस को मुंह में जाब लगाते थे कि कुछ खाए नहीं, उसी तरह अब हर मनुष्य को एक मास्क लगा के चलना होगा। ये अपने आप सेव करना है। इसमें सरकार को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं, जितना हो सके कर रहा है सरकार, मगर हम लोग को भी सदा अभी जैसे भीड़ भाड़ चल रहा है बाज़ार में, कल ही हम लोग देखें जितना भीड़ है उस भीड़ में क्या हम लोग सेफ रहेंगे। लोगों में जागरूकता नहीं हो रही है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। जबकि अपने ज़िले में रोज़ का आंकड़ा है, कल का परसों का आंकड़ा 186 था, कल का आंकड़ा 120 था, आज का आंकड़ा अभी तक टेस्ट हुआ है लगभग 3500 के लगभग टेस्ट हुआ है। शाम तक रिपोर्ट आएगी, मतलब अनुमानता वो 150 के करीब में आज भी आना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता नहीं हो रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा जागरूक करें। वही बात हम लोग बोल रहे हैं। कल जैसे मार्केट में हम लोग देखे तो हम लोग चर्चा किए, इस पर नगर परिषद में भी चर्चा की है कि बोला लोग कि तीज उज पर्व है इसलिए ज़्यादा भीड़ चल रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये दुकानदारों को भी समझना होगा और हमको भी समझना होगा कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए रहें, दूरी बनाए रहें। और मार्केटिंग में भी भीड़ भाड़ दुकान पर इतना देह पर चढ़ रहा है लोग कि माने उसको आप नहीं एथी कर सकते। और अभी शहर की बात है, नगर परिषद के अंदर जितने भी 38 वार्ड आते हैं, हर वार्ड में 20-25 मरीज हैं। अभी हमारे वार्ड में है 15 से 12-15 मरीज, हमारे 25 वार्ड में है। जो कुछ ठीक हुए हैं, एक मर भी गए, अभी 2-4 उनके परिवार में थे वो ठीक होकर आ भी गए। तो अपने आप को तो सेव करना होगा, नहीं सेव कर। और कोई ऐसा 38 वार्ड नहीं है जिसमें हर वार्ड में 15-20 आपको मिलेगा। तब भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। हाँ, ये बीमारी अब बुखार कर रहा है, लोग बुखार भी नहीं हो रहा है और जांच में आ जा रहा है। अच्छा, अभी तो ये तो कोरोना महाकाल का समय है। अभी आगामी, चूँकि आप जदयू के महासचिव भी हैं ज़िले के, इस नाते मैं जानना चाहता हूं कि आगामी जो चुनाव हमारे होने वाले हैं, तो चुनाव के दृष्टिकोण से जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो 15 साल से लगभग जो है बिहार में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी के जो आगामी चुनाव है, उस चुनाव के दृष्टिकोण से आप यहाँ की जनता को क्या बताना चाहेंगे कि पुनः जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पद पर आसीन हो सकें। इस दृष्टिकोण से अपने विचार हमारे जनता के सामने रखें। देखिए, हम लोग का अभी हम तो शहर के बारे में ही आपको बताएंगे। शहर का बहुत बुरा हाल है। एक बरसात अगर 2 घंटा हो जाता है तो कोई निकासी नहीं है, और इतना सुंदर शहर भी आपको नहीं मिलेगा निकासी। मन है, इधर धनौती नदी है, इतना अच्छा डिवाइड किया हुआ है कि पानी का जल जमाव कहीं नहीं हो सकता है अगर उसको मास्टर प्लान से नाला का काम किया जाए। नाला बना हुआ है सब जगह, सर सफाई उसकी नहीं होती है, जिसमें हम लोग बहुत प्रेशर भी डालते हैं अफसर पर, या हम लोग का नगर अध्यक्ष के, हम लोग के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उप सभापति हैं, चाहे अफसर हैं, इन लोग पर हम लोग प्रेशर डालते हैं, मगर कराना उन्हीं लोग को है।
अब क्या सिस्टम से कौन तौर तरीका है ये हम नहीं बता सकते। बरसात के 3 महीना 4 महीना से हम लोग दबाव डालते हैं कि शहर का नाला सफाई हो। जब बरसात हो जाता है, पानी लग जाता है, तब जेसीबी और अफसर हमारे स्टाफ जाते हैं उनको साफ करने। हाँ, तो वो संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है, समझे। अब नहीं होता है, कलेक्टर साहब की और एसडीओ साहब की प्रेशर में जाते हैं लोग, जल जमा। आप हॉस्पिटल का दुर्दशा देखे होंगे, क्या दुर्दशा था। और वहाँ नाला का निकासी है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है, मगर इसमें जनता के भी गलती है। अभी ये टोटल जाम कर देते हैं लोग। वहाँ पर भी है, चाहे मोहल्ले में भी जाइएगा तो दुकान है चाहे घर है, तो गाड़ी चढ़ाने के लिए बनाएगा लोग, नाला में कचरे। तो जनता भी दोषी है इसमें, हम जनता को भी ये नहीं कर रहे हैं, ये भी दोषी हैं। गाय पोसता है तो गोबर उसी में, होटल खोला है तो सब कचरा उसी में जाएगा। हाँ, नगर पालिका का तो काम है साफ करना, मगर दोषी पब्लिक भी है, उसके भी अच्छा, कल हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के मुख्य पार्षद अंजू देवी जी से। उनके पतिदेव जी हैं, उनसे भी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया उन लोगों ने कि हमने मतलब हॉस्पिटल जो है अभी बिहार में अपना एक उच्चतम स्थान मोतिहारी अस्पताल ले लिया है, लेकिन जल जमाव की समस्या अभी जो है वहाँ है। तो आप भी जो है नगर परिषद में जाते हैं, चूँकि आप वार्ड पार्षद हैं, तो आपने इस दृष्टिकोण से आवाज़ उठाया था उन लोगों की भाई जल जमाव की समस्या को जल्द से जल्द निदान किया जाए। एक हॉस्पिटल का ही नहीं, हम लोग पूरे शहर का जल जमाव का। और ये बरसात आने के 3 महीना 4 महीना पहले से आवाज़ उठता है, मगर महामालिक अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और अफसर हैं, ये लोग की सोच अब क्या है, क्या करता है लोग, ये हम तो नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ पार्षद है, पार्षद का जो औकात है उतना पार्षद सब आवाज़ उठाते हैं। हाँ, आप अपने वार्ड के विकास के बारे में बताइए कि कैसे जो है यहाँ विकास आपने किया है। अभी तो समझिए 3 साल हम लोग का हुआ, 3 साल में 2 साल तो काम हुआ। अभी साल ये चला गया कोरोना में, और ये पानी बरसात ही रहा है। समझिए हम लोग मार्च से डिस्टर्ब है पूरा नगर परिषद, और नगर परिषद का इनकम स्रोत भी बंद हो गया है। कुछ ये भी कारण है हम लोग के साथ, माने अध्यक्ष हैं या अफसर हैं, इनकम स्रोत जो है, कलेक्शन है, चाहे डाक होता है, ये सब जो है, चाहे रेवेन्यू जो आता है, वो हम लोग का बंद है नगर परिषद का। अब धीरे धीरे चालू हो रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा हम लोग को माने नगर परिषद को थोड़ा परेशानी झेलना पड़ा है, मगर हुआ है जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, साफ सफाई ये सब। और विकास थोड़ा धीमा हो गया था, अब फिर हम लोग इधर। आगामी जो चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव में जैसे आप जदयू के महासचिव हैं, तो उस नाते मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आप भी तो जनता से मिलेंगे, जो जदयू के पक्ष में वोट करें, तो उनको विकास दिखाना होगा कि जनता आज विकास देखकर ही काम कर रही है। तो आप जो है उस जनता को कैसे जो है विकास दिखाएंगे, किस तरीके का कार्य दिखाएंगे, इस पर थोड़ी सी परिचर्चा करें। नहीं, अभी हम लोग ये अभी टेंडर किए थे हम लोग 8-10 करोड़ का, और अभी ये कोरोना के बाद अभी हम लोग को 30 तारीख को है, आपको 23 करोड़ का टेंडर है, जो मैंने ये 3800 वाट के लिए है। विकास का काम तो हो ही रहा है, उसमें अच्छा नाला है, रोड है, ये सब जल जमाव का जो समस्या थी ये अभी दूर करने के लिए हम लोग इसको टेंडर में ले गए हैं। और ये 30 तारीख को 1 तारीख को टेंडर हो जाएगा तो समस्या दूर होगी। कुछ विधायक जी से हम लोग कहे थे, तो विधायक जी भी जो भी हो, अब विधायक जी भी शहर में कुछ जहाँ जल जमाव था वहाँ नाला के लिए मैं भी गया था, बोला उनसे, वो दिए हैं। हाँ, तो कुछ समस्या हल हो जाएगा 2-4 महीने में। अभी एक और बात कल जो है हमारे मुख्य पार्षद जी से हो रही थी, चाहे रमेश भैया से हो रही थी, तो उन्होंने बताया, रमेश भैया ने बताया कि अभी जो मोती झील का सौंदर्यीकरण जो है बार टेंडर आया, ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन इस बार जो है 102 करोड़ रुपया लगभग जो है आप आया है और मोती झील का सौंदर्यीकरण होगा,
जिससे हमारे ज़िले की एक आन बान शान बढ़ेगी। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बापू धाम मोतिहारी ये जो है पूरे विश्व के मानस पटल पर है। और चाहे ये रामायण काल का महर्षि वाल्मीकि का धरती रहा हुआ है, युधिष्ठिर और के समय भी जब महाभारत काल था उस समय भी बाबा सोमेश्वर नाथ का मंदिर का स्थापना महाराज युधिष्ठिर के द्वारा की गई। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन मैं एक जनता की एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए नेतृत्वकर्ता जनता के मन में एक प्रश्न है कि ये जो है इतना होते हुए भी इतना अभी तक विश्व के मानस पटल पर जिसका नाम इतना है, पर्यटन के दृष्टिकोण से अभी समुचित जो है इसका विकास नहीं हो पाया है, इसका क्या कारण रहा होगा? ये हम लोग पहले से भी सुनते हैं, ये सब कागजी काम होता है। अभी भी आप देखिए मोती झील का जितना अतिक्रमण हटाने का हल्ला हो रहा है शहर में, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मोती झील पूरा रिजर्व कर दिया है, लोग घर बना के उसको जाम कर दिया। अभी आपको चंचल बाबा के मठ तक से जो रेलवे लाइन होते हुए पानी जाती है पुल से, वो मन में हमारे जाती है। उसमें हमारा अंबिका नगर, चनवारी पूरा 25, 26, 27 सबका पानी जाता है, मोती झील में जाता है। मोती झील में जाता है। वो जाता है बेलबनवा का 23, 22 वार्ड है। उसके बाद से आपको ये 24 वार्ड है महबूल हक का, ये सब का पानी उसी में जाता है। और देखिए मोती झील आपको एकदम घर बना के लोग बंद कर दिया है, उसको पानी जाने का निकासी कोई नहीं है। आज के डेट में हम लोग को सोचना पड़ रहा है कि वो पानी जाएगा कहाँ। आप जानपुर जाने वाले रोड में अभी जाइएगा तो एक अजय गुप्ता है, पहले मुखिया थे, उनका घर बना हुआ है। वहाँ से देखिएगा तो आपको सिर्फ घर दिखाई देगा, मन दिखाई नहीं देगा। मन है ये नहीं है। तो ये इस पर न नगर परिषद कार्रवाई करता है और न हमारे जिलाधिकारी लोग हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सब मिली भगत कागज़ बना के, सब गलत कागज़ बना बना के ये ज़मीन बेच रहे हैं लोग। और उसमें बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है। अब उतना तो हम नहीं, आपको बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है। अगर उतना हम लोग बताने लगे तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि चैनल से, अब आपके चैनल से हम बोल रहे हैं, मीडिया भी 2 दिन आवाज़ उठाइएगा, तीसरा दिन उन लोग के चलते बंद कर देता है। बिल्कुल ऐसा होता होगा। जी। लेकिन मैं ये अपने चैनल के माध्यम आपकी आवाज़ को जो है हमारा चैनल जो है निश्चित रूप से जन तक पहुंचाएगा। ये चूँकि मुंबई की चैनल है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी विचारों को हम जनता तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता की समस्या को सरकार से रूबरू कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपके मन में जितनी बातें हैं, क्योंकि आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं और उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता हैं, वो भी जदयू के महासचिव हैं जिसकी अभी सरकार है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से जनता के विचार को रखा है। और भी बातें अगर आपके मन में हो जिससे जनता को फ़ायदा हो सके, वो सारी समस्याओं को हमसे बताइए, हम निश्चित रूप से उसको प्रसारित करवाएंगे। जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। जो हम लोग का शहर का मेन पुल जो है, मीना बाजार पुल, हम लोग जाते हैं मन, आप लोग कभी उसके बारे में नहीं सोचे कि ये 3 साल से ही बन रहा है एक छोटा सा पुल जी, जो हमारे शहर का हाट है। और इस पर ना हमारे मंत्री जी, मैं मंत्री जी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मंत्री जी को सोचना चाहिए, और हमारे कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री को सोचना चाहिए कि ये बन क्यों नहीं रहा है। ये ठेकेदार उनके जो भी हों, ये 3 साल से बन ही रहा है। इतना छोटा पुल 3 महीना में बन जाता है। हाँ, और ये 3 साल से बना रहे, कौन बिल्डर है, क्या है, इसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। समझे, ये बहुत माने दुखनीय बात है इस शहर के लिए, समझे। और 3 साल से बन रहा है और कोई नहीं पूछता है उससे कि ये क्यों माने इसमें लेट हो रहा है। अगर वो पुल आज जैसे बाढ़ हमारे शहर के अगल बगल में आ गया, शहर में कुछ वार्ड में आ गया, अगर बाढ़ की पानी ज़्यादा बढ़ जाता तो दुर्दशा हो जाता। जो बनाया है रोड, उसमें आप नहीं जा सकते, पानी का निकासी ही नहीं है। वो थोड़ा सा पानी रहता है तब जाता है। इसके बाद मैंने भगवान की कृपा है कि बाढ़ की पानी हमारे शहर में ज़्यादा नहीं आ पाया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अंत समय में चाहूँगा कि हमारे आप अपने वार्ड के, और चूँकि महासचिव हैं इस ज़िले के जदयू के, तो सबको एक संदेश दें हमारे नौजवानों को, यहाँ की जनता को, कि वो अपना जीवन यापन इस कोरोना काल में और वैश्विक महामारी के काल में, चाहे बाढ़ की समस्या हो, इन सभी समस्याओं से जूझते हुए अपने आप को सुरक्षित रख सके, इस पक्ष पर आप अपना दृष्टिकोण रखें। आपके वक्तव्य को वो लोग सुने और उस पर अमल करें, चलने का प्रयास करें। अभी भी एक और आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग को बिहार सरकार से राशन कार्ड अप्लाई करने का आया था। जी जी। उसमें पूरे नगर से हम लोग को 10,000 अप्लाई हुआ नगर परिषद में, जो SDO ऑफिस गया। 10,000 में 4100 वहाँ से आया बनने के लिए। उसके लिए फार्म हम लोग भरे, मिला। उसमें कुछ लोग जिसको नहीं आया वो प्रॉब्लम हो गया कि हमारा क्यों नहीं आया। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जिसे भी राशन कार्ड मिला है वो अपना अधिकार छोड़े नहीं, और जिसे नहीं मिला है आपके चैनल माध्यम से कहना चाहते हैं उसके फिर प्रयास हो, और नगर परिषद के अफसर और ये अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि उन लोग को भी राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम कल मिलेंगे किसी खास राजनीतिकर्ता से, किसी खास वकील से, किसी अच्छे व्यक्तित्व से, और यहाँ की समस्याओं को हम आपको बताएंगे। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।